नमस्कार, आदाब। मुझे ज़ोएब आलम कहते हैं और आप ब्रेकिंग टुडे देख रहे हैं। ब्रेकिंग टुडे पर जो खबर इस वक्त मैं लेकर आया हूं वो बरेली से है और ज़िला जेल से जुड़ी हुई है। लगातार जो ज़िला जेल है उनकी स्थिति बदली है। पहले उत्तर प्रदेश की ज़िला जेलों में कई सारे वीडियोज़ बाहर आते थे। कभी मारपीट का वीडियो आता था, कभी पार्टीज़ का वीडियो बाहर आता था, कभी हत्याएं होती थी। लेकिन जब से जेल का बाहर, यानी बाहर ही कहेंगे उसे, एक अधिकारी हैं जो कि डीजी है इस समय, आनंद कुमार, उन्होंने संभाला, तब से जेलों की जो स्थिति है और जो तस्वीर है वो काफ़ी बदली। एक तस्वीर बरेली की ज़िला जेल से है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पहले बूटों की आवाज़ के बीच में कैदियों की गाली गलौज की आवाज़ आती थी, अब वहां पर सुरीले गीत सुनने को मिलते हैं। आखिर ये सब कुछ कैसे संभव हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा रेडियो जॉकी वास्तव में एक रेडियो जॉकी नहीं बल्कि ज़िला जेल में बंदी है। दरअसल इन दिनों कोरोना के चलते बंदियों को मन पर कई तरह के प्रभाव पड़े हैं। इस प्रभाव को काम करने के लिए ज़िला जेल प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। इसी क्रम में बंदियों को मनोरंजन के मकसद से एक रेडियो स्टेशन बनाया गया, जिसमें एक बंदी रेडियो जॉकी की भूमिका निभाता है। साथ ही बंदियों की पहुंची फरमाइशों को फ़ोन या पत्र के माध्यम से उन्हें समझाता है, फिर अपनी मधुर आवाज़ में उसका उत्तर देता है। कैदियों को रेडियो स्टेशन से न सिर्फ फिल्मी संगीत और गाने सुनाए जा रहे हैं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक उपदेश भी सुबह सुबह सुनाए जाते हैं। दरअसल इसकी शुरुआत लॉकडाउन के दौरान की गई। जिला जेल से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बंदियों की परिवार से मुलाकात बंद कर दी गई, जिससे उनके अंदर अवसाद की भावना बढ़ने लगी। तभी जेल अधीक्षक ने जेल में बंदियों द्वारा रामलीला के मंचन से लेकर रेडियो स्टेशन की शुरुआत तक का सकारात्मक कदम उठाए, जिसका कैदियों पर अच्छा प्रभाव भी देखने को मिला। हमारे पास सबसे ज़्यादा फरमाइशें ओल्ड सॉन्ग की होती हैं और बंदी हमारे पर्चा लिख कर भेज देते हैं या फिर 111 पर हवालात कार्यालय पर फ़ोन कर देते हैं। ऐसे यहाँ तक हमारे पास पहुँच जाती फरमाइशें की, इसलिए हम उनकी फरमाइश पूरी करती हैं। कोरोना संक्रमण काल में चूँकि हर तरफ से एक सामाजिक दबाव था और मुलाकात बंद हो गई थी, तो बंदियों में अवसाद की दृष्टि को देखते हुए हमारे डीजी जेल आनंद कुमार साहब ने बंदियों के मनोरंजन और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से उनको गाने सुनाने के निर्देश दिए और उसके आधार पर हम लोगों ने जो है इसको एक प्रयोग किया और हमारे पास एक बंदी मिल गया जो इस कार्य में निपुण था। और सुबह हम लोग जो है प्रातः काल में भजन और इस तरह की चीज़ें, धार्मिक गीत सुनवाते हैं और इसके बाद दिन भर बंदियों की फरमाइश और शाम को फिर भजन सुनवा करके और इसे बंद कर देते हैं। बंदियों पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा। दो चीज़ें जो है बंदियों को बहुत प्रभावित की। एक तो जनरल रूप में डेली ये संगीत का बजना और दूसरा जो है उनकी जो घर वालों से टेलीफोन पर फ्रिक्वेंटली बात कराने का सिस्टम डीजी सर के आदेश से वो किया गया। तीसरा एक और कार्यक्रम हम लोगों ने किया था कि बंदियों को प्रेरित किया कि वो रामलीला की तैयारी करें। जुलाई माह से जो है उन्होंने रामलीला की तैयारी शुरू की और अक्टूबर में उन्होंने बहुत बढ़िया जो है रामलीला का मंचन किया, जिसका आपके मीडिया बंधुओं द्वारा बहुत सराहना भी की गई थी। तो ज़िला जेल की रेडियो स्टेशन का दायरा जेल के 4 दीवारों तक भले ही सीमित हो, पर इसकी पहुंच बंदियों के दिल और दिमाग तक है। माना जा रहा है जल्द इस शुरुआत की कॉपी सूबे के अन्य जेलों में भी कोरोना काल में कर सकते हैं। वैसे ये व्यवस्था और भी जगहों पर चल रही है, जो और जेल हैं कोरोना काल में बंदियों को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि बंदियों से मिलने उनके परिवार वाले नहीं आ पाते थे, इसलिए बंदियों ने मास्क का भी निर्माण किया, कोविड किट्स का निर्माण किया और भी कई सारे काम बंदियों से कराए गए। पहले
ये माना जाता था कि जेल में जाकर जो बंदी होते हैं, जेल को सुधार गृह कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर सुधार कोई नहीं आता था। लेकिन इन दिनों जो परिवर्तन देखने को मिले हैं जेलों से, उससे कहीं ना कहीं कई ऐसे बंदी हैं, कई ऐसे कैदी हैं जिनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। बरेली से अंकुर चौधरी की ये रिपोर्ट थी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।